दोस्तों खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो विवाद है इस समय काफी हद तक आगे बढ़ा हुआ है। अभी आपको पता होगा कि रोशन सर जो बच्चों को कोचिंग देते हैं उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनका मानना है कि उनकी मृत्यु नहीं है, उनकी जो है हत्या की गई है। अब हत्या करने वाला कौन है ये देखिए, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, ये वो खुद भी नहीं जानते। पुलिस तफ्तीश करेगी, जांच करेगी, तब जाके पूरा मामला सुलझ पाएगा कि आखिर ये जो मामला है घटा कैसे, उनकी हत्या हुई है या अचानक से उनका निधन हुआ है। इसके ऊपर खान सर ने भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और पूरे देश के अंदर से जो भी रोशन सर के फैन है या उनके स्टूडेंट्स, उन्होंने उनके भाई को श्रद्धांजलि दी। उससे पहले रोशन सर को जो है पुलिस हिरासत में रखा गया था, लेकिन उनके भाई की मौत के बाद उनको रिहा किया गया जब उन्होंने अपने भाई का जो आकर जो है अंतिम संस्कार किया और उसमें शामिल हुए। लेकिन इसके ऊपर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी खान सर ने। लेकिन खान सर को लेकर बड़ी बातें भी हो रही हैं कि ये जो कांड हुआ है खान सर की वजह से हुआ है। अब ये तो देखिए, जिसने किया है वो जाने या जिसके ऊपर ये घटा है वो जाने। लेकिन खान सर का और रोशन सर का जो विवाद है अब बहुत आगे तक बढ़ चुका है, क्योंकि जैसा कि सुनने में आया कि खान सर के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराने की बात हमने सुनी थी। आपको, आप लोगों को पता चला होगा, रोशन सर ने जो है खान सर को लेकर एफआईआर दर्ज कराने का बात कही थी कि उनकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी उनके खिलाफ। आप उस बारे में, हमारा जो एक चैनल है उसके बारे में उन्होंने बात रखी है। आप खुद इस चीज के बारे में सुनी कि रोशन सर के और खान सर के बीच में अभी क्या कुछ घट रहा है, उसमें क्या कुछ होना है, क्योंकि ये जो मामला है काफी हद तक अब आगे बढ़ चुका है। बात कहीं से शुरू हुई थी लेकिन जो है अब कहीं और आगे तक ये बढ़ चुकी है। आप इस वीडियो में देखिए, जानिए कि कैसे मामला कहां से कहां तक पहुंच चुका है। रोशन आनंद सर की हत्या हो सकती है। रोशन सर ये दावा कर रहे हैं और वो भी भरी भीड़ के सामने। वो ये तक कह रहे हैं कि अगर वो बच गए, उनकी हत्या नहीं हुई, तो वो ये साबित कर देंगे कि उनके भाई प्रिंस यादव की मृत्यु हत्या थी जिसे खान सर ने ही अंजाम दिलवाया है। इसके बरक्स वो बिहार पुलिस से भी बहुत गुस्सा है, नाराज हैं, क्योंकि वो खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही। और इस पर ही कल पटना के कदमकुआं थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। आईजी की तरफ से आज 12 बजे तक की एफआईआर लिखने की डेडलाइन दी गई थी। अब वो मयाद भी, डेडलाइन भी खत्म हो गई है। तो अब रोशन आनंद सर क्या आगे करने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, कल रात पुलिस स्टेशन के बाहर क्या क्या हुआ और राजनीति इस पूरे मसले पर कैसे हावी हो रही है। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज बेंच देख रहे हैं। भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार करने के बाद रोशन सर पटना आ गए थे और इसके बाद वो पटना के कदमकुआं थाने पहुंचे। शाम का वक्त था, थाने के बाहर उस वक्त भीड़ बहुत कम थी। रोशन सर थाने के अंदर गए और कहा कि वो खान सर और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। वो ये दावा कर रहे थे कि खान सर और उनके कुछ करीबियों ने ही उनके भाई की हत्या करवाई है। 1 घंटा का समय बीत गया, वो बैठे रहे। 2 घंटा बीत गया, वो बैठे रहे। उनसे कहा जाने लगा कि उन्हें ऊपर के अधिकारी से बात करनी होगी, तभी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। 4 घंटे बीत जाने के बाद जब रोशन सर बाहर आए तो कदमकुआं थाने के बाहर उनके समर्थकों का जनसैलाब उतर आया था। बिहार पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और इसी बीच रोशन सर ने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया कि उनकी हत्या हो सकती है। ये पटना पुलिस हमारा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्वयं अगर हम जिंदा रहे, एक तो हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हम बिना किसी के सहयोग के हम इस बात को साबित कर देंगे कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर आरएस प्रसाद और कन्हैया कुमार तथा अन्य लोगों ने मिल करके जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। अगर हम जिंदा रहे तो हम इस बात को जरूर साबित कर देंगे। और हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी बात कहना चाहते हैं कि किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में फैजल खान ने रूम ओनर को पैसा के बल पर, उस कैंपस में 24 से 25 टीचर था, आज लगभग 7 से 8 टीचर है मात्र उस कैंपस में। और उस कैंपस में हम भी हैं, और किसान कोल्ड स्टोर का रूम मालिक जो है शिक्षकों पर, उस कैंपस के शिक्षकों पर यह दबाव बना रहा है मीटिंग करके कि आप रोशन आनंद पर एफआईआर कीजिए, नहीं तो आपको इस कैंपस से बाहर कर दिया जाएगा। ये भी चीजें
चल रही है। प्रशासन को इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और सामने आया सर सर्टिफिकेट एक आरओ का सर फेक रिजल्ट का भी निश्चित तौर पर वो जो आरओ दिखाया गया है वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है भी नहीं, वो फ्रॉड है। और उस फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट के जरिए 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया है। 100 करोड़ से ऊपर का बैच जो है उस फेक आरओ या सीओ जो भी हो, आरओ के जरिए जो है 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया। रोशन सर के समर्थक पुलिस पर आरोप लगाने लगे हैं कि खान सर की पहुंच ऊपर तक है और इसी कारण उन पर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। पर्सनली थाना प्रभारी बोला, रोशन समझिए ना महाराज, आप समझ रहे हैं, दबाव है ऊपर से। तब जो आईजी सर से मिलने गए, अब क्या हुआ, कॉल आया था आईजी सर का और ये मैटर निश्चित रूप से डीजीपी सर तक भी गए होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एकदम चाटुकार, नालायक, निर्लज, जो कहना है, जितना गंदी गाली देना दे सकते हैं पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो अपना छवि वैसा ही बनाया है। अब इसके बाद मीडिया में जब बात तूल पकड़ने लगी तो आईजी जितेंद्र राणा से रोशन सर की बात हुई और उन्हें कहा गया कि आज यानी 18 जून दोपहर 12 बजे तक एफआईआर लिख दी जाएगी। लेकिन घड़ी की सुई अब 12 पार कर चुकी है, मियाद पूरी हो गई है, लेकिन अब तक खान सर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अब रोशन आनंद सर धरने के मूड में हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे मार दो या फिर खान सर पर एफआईआर करो। इतनी अपील के बाद भी पुलिस खुद की दी गई टाइमलाइन को एक्सीड कर चुकी है। कल रोशन सर जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा उनसे भी मिले थे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी, साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच की मांग रखी थी। इसके बाद सांसद पप्पू यादव का भी बयान इस मुद्दे पर आया है, सुनिए। मैं रोशन जी हाथ जोड़ता हूं, हमारे भाई को मैंने खोया, हमारी संवेदना सबसे ज्यादा वहां पर है। हम लोग न्याय की बात करें कि प्रिंस के साथ न्याय हो, एक उचित जांच हो, हमें संवेदना का ख्याल रखना चाहिए। आज आपके साथ सबका सेंटीमेंट है, कोई भी जाति धर्म नहीं है जो सेंटीमेंट ना हो। इस सेंटीमेंट को जिंदा रहने दीजिए प्लीज। आप राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आप एक शिक्षक हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन एज ए भाई, एज ए परिवार, एज ए बड़े, मैं भीख मांगता हूं आपसे, इन विवाद को आप खत्म करिए। आपको लोग लड़ा रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे समाज पर असर पड़ रहा है। प्लीज समाज के लिए इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। रोशन जी पैर पकड़ता हूं, इस मुद्दों को छोड़ दीजिए और समाज को एस्टेब्लिश होने दीजिए। मैं अपने जाति के यूथ से कहना चाहूंगा, प्लीज इस मुद्दों से दूर होइए और जस्टिस के लिए बात करिए कि प्रिंस को जस्टिस मिले। और लगातार सीबीएसई, नीट, एसएससी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, घटना घट रही है, हमें उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अब नेपाल में प्रिंस यादव की मौत पर जो जांच हो रही है उस पर क्या रिपोर्ट है वो भी जान लीजिए। नेपाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है। ये मौजूदा जो अपडेटेड चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी अभी किसी नतीजे पर पहुंचने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो गया है और इसमें एक छोटी सी गलती भी चीजें खराब कर सकती हैं। इससे पहले रोशन सर ने यह दावा किया था कि एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत उन्हें जेल भिजवाया गया, बाद में उनके भाई की हत्या कर दी गई। ये भी उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक सोच के साथ पूरी योजना बनाई गई थी, उन्हें नुकसान पहुंचाने और बर्बाद करने की कोशिश की गई। रोशन सर ने यह भी कहा कि जेल में उन्हें मारने की साजिश रची गई। उनका आरोप है कि खान सर के एक बॉडीगार्ड ने जेल के अंदर उनके खिलाफ साजिश बनाई थी। अब क्योंकि उनके कहने पर खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो मुमकिन है कि रोशन सर कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे, कोर्ट जाएंगे और वहां से मदद की अपील करेंगे। साथ ही यह भी मुमकिन है कि रोशन सर हमें बिहार पुलिस और खान सर के खिलाफ धरने पर भी बैठे दिखाई दें। तो ये पूरा घटनाक्रम है, पूरी कहानी है रोशन सर बनाम खान सर की जो अभी चल रही है, और जो बिहार पुलिस है उसके खिलाफ भी अब रोशन आनंद सर की गर्मजोशी हमें दिखाई दे रही है। अब जो भी इस खबर पर अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।